पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। आ जाएं प्लीज, चलें, बहुत देर हो गई है। सॉरी कश्यप, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता। Oh my God. I can't believe this. शमीम भाजी मान कैसे गई? इंसान की जब नीयत अच्छी होती है तो कुछ मुश्किल नहीं रहता। Thank you. मैंने तो सोचा मैं कभी जिंदगी में दोबारा ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ रक्षे में ख्वार होती रहूं और ये मजे से गाड़ी में घूमा करेगी। ये खेल मैं ज्यादा दिन खेलने नहीं दूंगी तुम्हें कश्यप बीबी। रजा, वो मैं सायरा, बेटा जरा किचन में जाके सहर को देख लोगी? असल में उसके सर पे खड़े होके काम ना करवाओ ना तो सारे काम गलत करती है। जी। कल रात को कहाँ थे तुम? हाँ? कल रात कहाँ थे तुम? जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, दोस्तों के साथ ही था। तुम्हारे दोस्तों की बीवी बच्चे और घर बार नहीं है? या वो भी तुम्हारी तरह लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं जो रातों को 2-3 बजे तक घर नहीं आते? आज से पहले तो आपको कभी एतराज नहीं था इस सब पे, तो ये अचानक से क्या हो रहा है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये बात मैं क्यों कह रही हूं। ऐसा मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या कमी है सायरा में जो तुम उस 2 टके की लड़की के पीछे ख्वार हो रहे हो, जिसका ना कोई घर बार है ना खानदान है? अम्मी प्लीज, पहले मेरे सर में दर्द है और मैं मजीद कोई लेक्चर नहीं सुनना चाह रहा सुबह सुबह। आप प्लीज जाइए ना, प्लीज। मैं तो जा रही हूं रजा, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और दूसरी शादी की इजाजत तुम्हें हम हरगिज नहीं दे सकते। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है उस लड़की से अपनी जान छुड़वा लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। अब कोई और तमाशा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अरे सच पूछो तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि शमीम ने तुम्हें चाबी वापस कर दी। मुझे तो लगता था कि वो तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं देगी। ये मोर्चा कैसे हुआ है? अबू ये सब अब्दुल बारी की वजह से हुआ है। उन्होंने शमीम बाजी को कन्विंस किया है। अच्छा, ये तो कमाल हो गया वैसे। हालांकि शमीम अगर कुछ ठान लेना तो भाई साहब की बातों को भी खातिर में नहीं लाती, तो फिर अब्दुल बारी की बात कैसे मान ली उसने? अबू हम ना अब्दुल बारी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो बहुत सीधे साधे इंसान है। शमीम बाजी के आगे उनकी बिल्कुल नहीं चलती, लेकिन उनके साथ रह के मुझे एहसास हुआ है कि वो शमीम बाजी के एहतराम में उनसे बहस नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेहिस हैं और उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ही इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। एहसास वो वाहिद चीज है जो इंसान की शख्सियत को और खूबसूरत बना देती है। तुम खुश तो हो ना बेटा अब्दुल बारी के साथ? जी अबू, मैं अब्दुल बारी के साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे भाई, बेटी यूनिवर्सिटी से आई है, वो फ्रेश जूस बना कर लाओ। हाँ जरूर, मैं लेके आती हूँ। हेलो जी जी इकबाल साहब। अरे नहीं, मैं कल आना चाह रहा था आपके पास, लेकिन मसरूफियत ऐसी थी जी। नहीं इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जरूर जरूर। और सुनाओ बहन, तुम्हारी बहू ठीक है या अब भी उसके वही अंदाज है? बस अल्लाह का शुक्र है। वैसे तुम्हें भी हद है हमीदा बहन। लोगों की सासें तो बहू का जीना हराम कर देती है, लेकिन एक तुम हो जो बहू के हाथों हमेशा परेशान रहती हो और फिर जबान से उफ तक नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं। अरे हम दोनों सास बहुओं में कोई मसला ही नहीं है, लोग बस यूं ही। ये तो तुम्हें लगता है ना, तुम्हारी बहू को तो हमेशा तुमसे मसला रहता है और तभी उसने हर जगह तुम्हें बदनाम करके रखा हुआ है कि पता नहीं तुम उस पर क्या जादू टोने करवाती हो कि वो हमेशा बीमार रहती है। वैसे तुम्हारा भी ज़र्फ है जो उसके नखरे और ऐसी बातें बर्दाश्त कर लेती हो। मेरी बहू अगर ऐसा करे ना तो 2 दिन में उसको चलता करूं। वैसे है कहाँ मैडम? कहीं नजर नहीं आ रही? कहीं मैके जाके तो नहीं बैठ गई फिर से? नहीं, घर पर ही है भाई। आज जरा उसकी तबीयत खराब है, बस इसलिए आराम कर रही है, घर पर ही है। लो भला, उसकी तबीयत ठीक कब होती है? खालदा तुम बैठो, मैं बस ये हंडिया चढ़ा कर आई। सादिक घर आते ही भूख भूख की रट लगा देता है। ठीक है, जाना नहीं? नहीं बस मैं भी अब चलूंगी, मेरा शौहर भी आता ही होगा। मैं फिर चक्कर लगाऊंगी ना। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद करती जाना। हाँ ठीक है। साजदा। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। आपकी अब्दुल बारी से कोई बात हुई है? कुछ कहा है आपने उससे? शिकायत की है उसने तुमसे? इसका मतलब आपने उसे कुछ कहा है? बेटी दी है, हक है मेरा सवाल करने का। क्या सवाल किया था आपने उससे? मेरी शिकायत लगाते वक्त उसने बताया नहीं तुम्हें? अम्मी, अब्दुल बारी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि आपने या अब्बू ने उससे कुछ कहा है, और अब्बू की बातों से मुझे ये आइडिया हुआ है कि अब्बू को कुछ भी नहीं पता। पीछे बैठी हैं आप।
इतना बुरा नहीं है वो, बहुतों से बहुत अच्छा है। पता नहीं तुम्हें रातों रात क्या बेहतरीन नजर आ गई है उसमें। मुझे तो बस इतना पता है कि वो शमीम का भाई है और खून अपना असर दिखा कर रहता है, और तुम्हें भी उसके ऊपर अंधा भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बज़ाहिर मासूम नजर आते हैं ना, ये अंदर से उतने ही गहरे होते हैं। ऐसी जगह चोट पहुंचाते हैं कि इंसान कुछ कह भी नहीं पाता। मेरी ये बात याद रखना तुम। साजदा, चलो खाना लगाओ। सलामकुम अम्मी। अरे तुम हो, जल्दी आ गए आज हैं? जी आज जरा फैक्ट्री में लोड कम था काम का, तो मैं जल्दी आ गया। बहुत अच्छा किया। ये दरवाजा आपने खुला छोड़ा था? खालदा आई थी मुझसे मिलने, कहा भी था कि दरवाजा बंद करती जाना, उसी ने खुला छोड़ दिया होगा। आजकल हालात अच्छे नहीं है, जरा ख्याल रखा करें। सही कह रहे हो। समन कहाँ है? सो रही है क्या? नहीं, बस इधर ही सहन में खेल रही थी। इधर नहीं है, कमरे में होगी। मैंने आज सूजी का हलवा बनाया है और चाय बनाती हूँ, आ जाओ बस जल्दी। अच्छा। हाँ, बड़े दिन बाद तो आज ख्याल आया मुझे कि हलवा बना लूं। चले। समन, समन बेटा, समन, समन, कहाँ हो बेटा? समन, 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 समन। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? अम्मा समन घर में कहीं नहीं है। अरे यहीं कहीं होगी, यहीं तो खेल रही थी अभी, यहीं कहीं होगी। पूरा घर छान मारा है मैंने, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है मतलब? क्या मतलब कहीं नहीं है? घर से कहाँ जा सकती है? इन्हीं के पास तो छोड़कर गई थी मैं। पूछे इनसे कहाँ है, या इन्होंने ही कहीं छुपाया है उसको। मैं आपसे कहती हूँ ना, आपकी माँ से मैं और मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं होते। क्या बोल रही हो नसीम? मैं तो किचन में खाना पका रही थी, खालदा आई, हम बातें कर रहे थे और वो मेरे सामने खेल रही थी। तो फिर कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ है? जमीन निकल गई या आसमान खा गया, या घर से कोई जिंबूत उठाकर ले गया? आपने कुछ कर दिया उसे? क्या है मेरी बेटी? एक मिनट चुप रहो भाई, सोचते हो तो जरा मुझे। पता नहीं घर का दरवाजा भी खुला तो कहीं बाहर ना निकल गई हो। एक मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ, मोहल्ले में कहीं होगी। रुको तुम लोग। अल्लाह, मेरी बेटी कहाँ गई? समन, मेरी बेटी कहाँ चली गई? अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। हाँ शमीम, क्या बात है? तुम इस वक्त खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। मुझे नसीम का फोन आया था, समन कहीं खो गई है। समन खो गई है? कहाँ, कैसे? पता नहीं, नसीम ने फोन पे पर नहीं बताया। सादिक उसे ढूंढने निकला हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाऊं, आपको लेकर नसीम की तरफ चलूं। वो बेचारी रो रो कर हलकान हो गई है। अब्दुल बारी, तुम टैक्सी मंगवाओ, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। टैक्सी क्यों बुलवाने, मैं ले जाती हूँ ना आप लोगों को। नहीं बीबी, तुम रहने दो, हम चले जाएंगे खुद। इसमें ऐसी कौन सी बात है शमीम बाजी, मैं भी तो इसी घर का फर्द हूँ ना, और वैसे भी टैक्सी बुलवाने में टाइम वेस्ट होगा। बाजी कश्यप ठीक कह रही है, वैसे भी कोई ड्राइवर राइड नहीं ले रहा, बेहतर है इसके साथ चलते हैं। तुम गाड़ी निकालो, हम आते हैं। आओ भाई, आओ, चलो चलिए बाजी, आओ।
हमीदा बहन, फिक्र ना करो, मैं फरखंदा के देख आती हूँ, बच्ची कहीं उनके बच्चों के साथ ना खेल रही हो। ये लो पानी पियो नसीम। नहीं नहीं पी लो। लो। देखो अल्लाह ने चाहा ना तो इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी समन, परेशान मत हो। से ये वक्त हो गया बाजी, समन का कुछ पता नहीं चल रहा। किस हाल में होगी मेरी बच्ची? मेरी नजरों के सामने बार बार उसका चेहरा आ रहा है। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मेरी बच्ची। क्या हुआ, कुछ पता चला समन का? बाजी सब जगह देख लिया, समन कहीं नहीं है। मेरी बच्ची कहाँ होगी? मेरा ख्याल है कि हमें थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए, बहुत देर हो गई। हेलो जी, जी बात कर रही हूँ। कहाँ, किस जगह पर? अच्छा आप प्लीज लोकेशन सेंड कर दें, हम पहुंच रहे हैं। जी जी हम पहुंच रहे हैं। समन का पता चल गया है। मैंने सोशल मीडिया पे मिसिंग अलर्ट लगाई थी, बस वहीं से किसी ने देख के उसको पहचान लिया। ये उसकी लोकेशन भी आ गई है, ये देखिए। ये तो बहुत करीब की है, चलो जल्दी चलो, आ जाओ। मैं भी साथ चलती हूँ। नसीम क्या हो गया, बैठो यहाँ पर। नहीं नहीं बाजी, आपकी हालत ठीक नहीं, प्लीज अब बाजी का ख्याल रखिए, हम समन को लेकर आ रहे हैं, चलो। नहीं बाजी, बैठ जाओ यहाँ, वो लोग समन को यहीं घर लेकर आएंगे, मिल लेना तब। बैठ जाओ, चलो आराम करो। वो आराम से। कहाँ चली गई थी आप बेटा? मैं असर की नमाज पढ़ के निकला तो बच्ची इतना ज़्यादा रो रही थी कि अपना नाम भी सही तरीके से नहीं बता सकती थी, और जब वालिद का नाम पूछा तो वो भी इसको सही तरीके से याद नहीं था। मैं फिर बच्ची को लेके मोहल्ले के हर दुकानदार के पास गया कि शायद कोई जान पहचान वाला निकल आए, लेकिन सबने पहचानने से इनकार कर दिया। हमारा मोहल्ला असल में यहाँ से ज़रा सा दूर है। तभी मैंने मस्जिद में ऐलान भी करवाया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं फेसबुक देख रहा था और बहन की मैंने पोस्ट देख ली तो मैंने आप लोगों से कांटेक्ट कर लिया, वरना मैं तो थाने लेके जा रहा था इसको। भाई आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी है। हम शाम से बहुत परेशान थे, हमें अंदाजा नहीं था कि ये बच्ची इतनी दूर चली आएगी, हम इसको मोहल्ले में ही ढूंढ रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये छोटी सी बच्ची घर से इतना दूर कैसे निकल आई। आप सब लोग कहाँ थे? क्या घर में कोई भी नहीं था? बस सर कुछ हादसे नसीब में होते। भाई ज़रा ख्याल रखा करें, आपको पता है आजकल हालात बहुत ख़राब है। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये बच्ची मुझे मिल गई है, अगर किसी आरे गारे को मिल जाती तो सारी ज़िंदगी के लिए आपका पछतावा बन जाता। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बच्ची की हिफाजत करने का। बहुत शुक्रिया सर। देख भाई चल, ख्याल रखिएगा। चलो मेरा बच्चा। खुदा सर बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आज शमीमा जी को कॉल कर दूं है?
क्या हुआ भाई, कहाँ है फोकस? गेम में आओ। ये लड़कियां खुद को समझती क्या हैं? पहले खुद कॉल्स करके परेशान करती रहती हैं पूरा दिन, और गलती से थोड़ी सी वैलिडेशन दे दो इनको, इनका दिमाग खराब हो जाता है। खैर भाई, तेरा दिमाग इतना खराब क्यों है? क्या हुआ, क्या वजह? कहीं भाभी से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई? अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे मूड ऑफ हो जाता है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं? हमारी भाभी की इतनी अहमियत नहीं कि मेरा मूड ऑफ कर सके, बल्कि अक्सर उसका मूड मेरे हिसाब से चलता है। फिर तो कदर करनी चाहिए यार, ऐसी बीवियां बड़ी किस्मत से मिलती हैं। किस्मत? मेरी भी क्या किस्मत है, शादी के बाद लड़कियों को शौहर के रूप में एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी मिलता है, जिससे वो अपने दिल की हर एक बात कर सकती हैं, अपना दुख शेयर कर सकती हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या बीत रही है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मेरे शौहर को तो मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है, और जिन्हें मेरी परवाह है उन्हें मैं कुछ बता ही नहीं सकती। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। बच्चा, तू कहाँ चली गई थी समन? मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। आ जाओ बेटा, दादी के पास आ जाओ, रोती रोती। तुम क्या कर रही हो नसीम? दादी को मिल लेने दो ना अपनी पोती से। ये भी समन के लिए बहुत परेशान थी। आप नहीं जानते इन्हें अब्बा जी, इसे परेशान करना जानती हैं। आज जो भी कुछ हुआ है ना, सब इन्हीं की वजह से हुआ है। अरे ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं और मेरी बेटी इस घर में आकर रहें। पहले मुझ पर काला जादू कर दिया, और आज इन्होंने मेरी बच्ची को गायब करने की कोशिश की। इन्होंने ना जानबूझकर समन की तरफ लापरवाही बरती है, ताकि इनकी जान ही छूट जाए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? इन्हें भी समन की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें है। इन्हें कोई फिक्र नहीं है अब्बा जी, ये सिर्फ अपने बेटे के सामने ड्रामा करती है। एक नंबर की दोगली औरत है ये, दोगली। चुप, बस बहुत हो गया। खबरदार, जो एक लफ्ज़ अम्मा के खिलाफ तुमने मुंह से निकाला है तो बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं मैं। समन का ख्याल रखना अम्मा की जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हें तो नींद पूरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, ख्याल रखोगे तुम समन का? सारे घर का काम अम्मा करती है, मुझे नाश्ता बना के देती है, समन का ख्याल रखती है।
वो जब तुम बिस्तर पे सो रही होती हो ना, तो ये सबन को मसरूफ रखती है ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। और तुम इन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, बेइज्जत कर रही हो उनको। शर्म आनी चाहिए तुमको। बस कर दो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। गुस्से में इंसान के मुंह से ऑल फॉल निकल जाता है, कोई बात नहीं, दरगुजर करो। अरे अम्मा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसको, बहुत दरगुजर से काम ले लिया। ये औरत इस लायक ही नहीं कि इसे नरमी से बात की जा सके। और अगर तुम्हें इतना ही मसला है ना अम्मा से, तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कोई शौक नहीं मुझे तुम्हें इस घर में रखने का। सादिक बेटा चुप हो जाओ, बस कर दो। तंग आ गया हूं मैं अम्मा इसकी हरकतों से। मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रख दी इसने। अगर आज मेरी बेटी को कुछ होता ना, तो मैं कभी नहीं छोड़ता तुमको। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? मैं तो खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। अब्बा जी चले, निकलते हैं यहाँ से। बस चुप करो तुम। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, मैं तुम्हें हरगिज अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है सादिक। आज जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो, कोई और नहीं है। बजाय अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के तुम दूसरों पे इल्जाम लगा रही हो। अब्बा जी आप इनकी बात पे यकीन कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कि मैं बाप हूं तुम्हारा, अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। अब्बा जी देखिए, आप बस कर दो नसीम, बस कर दो। क्या हो गया है? फजूल बहस मत करो। चलो यहाँ से, उठो। मुझे नहीं जाना अपने साथ। उठो यहाँ से, चलो। कहाँ जा रही है बाजी? उठ जाओ, कहाँ लेके जा रही है बाजी आप मुझे? बाजी मुझे बात तो करने दे। चलो यहाँ से। बाजी कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? छोड़े बाजी मुझे। बाजी छोड़े मेरा हाथ। क्या कर रही है आप? मुझे बात तो करने देती, यहाँ क्यों लेकर आई? बात करके तुम क्या कर लेती? मामला ठीक कर लेती। अरे तुम तो उल्टा मामला बिगाड़ दोगी। हद होती है नसीम, अपनी सास के आगे तुम्हें ये सब बकवास करने की क्या जरूरत थी? कुछ तो अकल से काम लिया करो। हम घर में सारा तमाशा बना दिया। जो सादिक मेरा तमाशा सबके सामने बना रहा था, वो कुछ नहीं। हाँ, तो सादिक ने वैसे कोई गलत बात तो नहीं की। माँ का फर्ज होता है औलाद की हिफाजत करना। और तुम्हारे कौन से कोई बड़े 4-5 बच्चे हैं, एक बच्ची तुमसे संभाली नहीं गई। हद होती है काम चोरी की। और ऊपर से कशफ आज पहली दफा इस घर में आई, पूरा ये उसने तमाशा देख लिया। अब तुम देखना, वो एक एक बात जाकर चच्ची को बताएगी। तो बताती है तो बता दे, मैं डरती नहीं हूँ उससे। कशफ की परवाह मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। अब्बा जी भी सादिक की साइड ले रहे। बाप ऐसे होते हैं? सादिक अच्छी तरह जानते हैं कि उस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तभी तो ये सब कुछ कर रहा है मेरे साथ। नसीम, अब ऐसे भी ना कोई जुल्म के पहाड़ नहीं टूट रहे हैं तुम पर यहाँ। आपको क्या पता इस घर में मुझ पर क्या बीत रही है? आप लोगों ने तो अपने सर से बोझ उतार कर मुझे फेंक दिया यहाँ। पर मैंने भी सोच लिया है, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्बा जी मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते ना, तो ना लेके जाए। खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं भी पनाह मिल जाएगी। दिमाग तो ठीक है नसीम, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तन्हा औरत की इस माशरे में क्या हैसियत होती है। मुझसे पूछो, तुमने देखा है ना मुझे, मैं रोज बाहर निकलती हूँ और मैं क्या कुछ फेस करती हूँ तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है। और तुम्हारे साथ तो एक बेटी भी है। कहाँ से गुजारा करोगी तुम? कौन उसके खर्चे पूरे करेगा? अब्बा जी तो कभी तुम्हारे इस फैसले की हिमायत नहीं करेंगे। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि इज्जत के साथ अपने शौहर के घर बैठी रहो, समझी तुम? इस तरह तन्हा घर से बाहर कदम निकालने वाली औरत की हैसियत धोबी के कुत्ते जैसी होती है, जो ना घर का होता है ना घाट का, समझी तुम? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं सादिक मियां।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि नसीम ये सब बातें क्यों कर रही है। मैंने उसकी गलत बातों पर कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की, कभी शय नहीं दी, हमेशा समझाया है उसे। बहरहाल मैं नसीम की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूं। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसे माफी ना मांगे, आपका इसमें क्या कसूर। हमें नसीम की तबीयत का अंदाजा है, आप बिल्कुल शर्मिंदा ना हो। और जो कुछ सादिक ने कहा है इसको भी इतना संजीदगी से ना लें। मैं थोड़ी अपनी बेटी को घर से निकालने दूंगी। नहीं, बिल्कुल वो मेरी बच्ची की तरह है। ये गुस्से में कुछ भी कह जाता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नसीम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। आंटी ये तो आपका बड़ापन है जो आप ऐसे कह रही हैं। कश्यप बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी, आप बहुत आला ज़र्फ है। यकीन मानिए हमारे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन एक वादा करते हैं आपसे कि पूरी कोशिश करेंगे कि नसीम बाजी को अपनी जिम्मेदारियां और रिश्तों का एहसास दिला सके। और साथी भाई, आपसे एक गुजारिश, हो सके तो नसीम बाजी की गलतियों को दरगुजर करते, समन की खातिर। शुक्र है समन मिल गई, बहुत परेशान था मैं उसका। अब्दुल बारी रुको। जी बाजी। एक बात मेरी अच्छी तरह समझ लो और इसे भी समझा दो। खबरदार जो आइंदा तुम लोगों ने नसीम के ससुराली मामलात में बीच में बोलने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर शमीम बाजी हमने ऐसा क्या किया? क्या किया? तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या किया है। मेरे आगे ना ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। बाजी मेरा यकीन माने, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हमने ऐसा क्या किया है कि आप इतने गुस्से में। क्या बकवास कर रहे थे तुम वहां सादिक की माँ से? बहन की ससुराल में खड़े होकर तुम उसकी सास से अपनी बहन की बुराइयां कर रहे थे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? बाजी मैं तो बस कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मामला रफा दफा हो जाए बस। क्या मामले को रफा दफा कर रहे थे तुम? अभी इस घर के बड़ी जिंदा है, अब्बा जी और उनके बाद मैं। तुम होते कौन हो बड़ों के बीच में बोलने वाले? खबरदार जो आइंदा तुमने या इसने नसीम के ससुराली मामलात में बीच में बोलने की कोशिश की, और बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। समझे तुम? अगले दुखों में कितनी दरार